हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो लास्ट टाइम असी ग्रुप 17 एलीमेंट्स जोड़े उन्होंने बारे स्टडी कर रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जड़ियाँ थी असी स्टडी कर लिया थी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17 एलीमेंट्स जिन्होंने असी हैलोजेंस भी कहते हैं। फर्स्ट जी प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर असी गल करिए ग्रुप 17 की, तो ग्रुप 17 की जी जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या है? वो है NS2NP5। ठीक है, दिस इज़ द जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हैलोजन। हुण इहदे विच दे हैव 7 इलैक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड दे हैव अ हाई टेंडेंसी टू गेन 1 इलैक्ट्रॉन। ठीक है, तो इट मीनस जिहड़े हैलोजन्स है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जिहड़ी है वो शो कर सकते हैं। हैलोजेंस कैन शो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जिहड़ी फ्लोरीन है बीइंग द मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल वो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता एक्सैप्ट इन 1 कंपाउंड। ठीक है, बाकी जिहड़े एलीमेंट है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो इलावा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। ठीक है, सो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन्हां दी किहड़ी होएगी? दैट इज -1, वो -1 होएगी। फ्लोरीन can show only negative oxidation state। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह जिहड़ा है वो हाईली इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट है एक्सैप्ट इन 1 कंपाउंड HOF। एक हैलो एसिड है, सॉरी ऑक्सो एसिड है हैलोजन का। ठीक है, इहदे विच ऑक्सीजन जिहड़ी फ्लोरीन है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। हालांकि बाकी किसी भी कंपाउंड के विच फ्लोरीन जिहड़ी है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकती। वो सिर्फ क्या शो करती हैगी? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती। अगर पॉजिटिव की गल करिए तो अदर हैलोजेंस कैन ऑल्सो शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। वो पॉजिटिव भी स्टेट शो कर सकते। किहड़ी किहड़ी? +3 +5 ते +7 ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो शो कर सकते, फ्लोरीन नहीं कर सकता। हुण ये चीज़ तुसी ग्रुप 16 च भी पढ़ी है, उदे भी तुसी पढ़िया है कि ऑक्सीजन जिहड़ा है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट च नहीं जा सकता पॉजिटिव दे। उच भी रीज़न क्या था? एबसेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। एंड हेयर इज़ ऑल्सो द सेम रीज़न कि जिहड़े हैलोजेंस है उन्हां विच फ्लोरीन नूं छड्ड के बाकी सारे एलीमेंट्स को क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो अपने इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है वो एक्साइटेड स्टेट्स लैके जा सकते ते वेरीएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जिहड़ियां वो क्या कर सकते? शो कर सकते। ठीक है, नाउ लेट अगेन सी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बारे गल करते हैं। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, कन्फिगरेशन क्या बनती? 1s2 2s2 2p5। अगर असी इनू ऑर्बिटल फॉर्म दे विच ड्रॉ करिए दैन दिस वुड बी द कन्फिगरेशन। ठीक है, दिस इज़ फ्लोरीन्स ग्राउंड स्टेट। हुण फ्लोरीन जिहड़ा है अगर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जिहड़ी है वो -1 तो अगे लैके जाना चाहता तो उन्होंने अपने इलैक्ट्रॉन्स अनपेयर करने पैने। अनपेयर्ड होने नहीं, क्यों? क्योंकि इलैक्ट्रॉन एक्साइट होके जाओगे कितने, तो इस केस के विच जिहड़ा है वो +1 या -1 तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होएगी। अगर असी बाकी हैलोजेंस की गल करिए, फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 17, इट्स कन्फिगरेशन वुड बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। नाउ इट ऑल्सो हैज़ 3d बट वेकेंट है। हुण क्लोरीन ग्राउंड स्टेट दे विच 3s 3p एंड 3d, 2 इलैक्ट्रॉन इत्थे है, 5 इलैक्ट्रॉन्स है। यही क्या है? ग्राउंड स्टेट है। इत्थे एक किहड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता? +1 ते -1। ऑल्दो क्लोरीन इज हाईली इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट, पर अगर वो अपने तो ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट ना बॉन्ड बनाएगा तो वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मैं थानू पहला भी दस्सिया था। हुण अगर क्लोरीन एक्साइटेड स्टेट से जाता है, अगर असी इनू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से लैके जाइए तो क्या होएगा? आ इलैक्ट्रॉन इत्थे शिफ्ट हो जाएगा। This is 3s, this one is 3p and this is 3d. Now see,
this. Now how many unpaired electrons are there? 3. So it means it can show oxidation states of +3. now second excited state ਦੇ ਵਿੱਚ क्या होएगा, एक और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा. One, two, three. This electron will be shifted here. Now how many unpaired electrons are there? +5. ठीक है, तो ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता? +5. ਇਹ थर्ड एक्साइटेड स्टेट च भी जा सकता है. थर्ड एक्साइटेड स्टेट च ਜਦੋਂ ਇਹ जाएगा तो उस वक्त हाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड हो जाएगा तो डी ऑर्बिटल ਦੇ ਵਿੱਚ शिफ्ट हो जाएगा. Now how many unpaired electrons are there? 7. So oxidation state shown will be +7. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨਪੇਅਰਡ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है. फ्लोरीन नहीं कर सकता. ठीक है, ਇੱਥੇ क्या है? एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स. सो इट मीन्स फ्लोरीन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ क्या है कि ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है. सो वी कैन राइट दैट फ्लोरीन कैन नॉट शो higher oxidation number due to absence of d orbitals. ठीक है, क्लियर है? So this is all about the oxidation state of group 17 elements. Now let's study the trends in chemical reactivity of group 17 elements. ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ. ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋ ਬੌਂਡ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਹੈਲੋਜਨਸ ਹੈ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਇਨ नेचर. ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ड्यू टू नंबर 1 क्या हो गया, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. हैलोजन की जी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या है, लो है. बॉन्ड डिसोसिएशन केड़ा बॉन्ड तोड़ना, हुण X2 है हैलोजन जिहड़ा है दैट एग्जिस्ट एज X2. X2 नूं पहला एटम च कन्वर्ट करूँगे तां ही वो रिएक्ट करूँगा. तो ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਟਮਸ 'ਚ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦੇ, डिसोसीएट हो सकते ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ मतलब इलैक्ट्रॉन जो गेन करते तो उस वक्त जी एनर्जी रिलीज़ होएगी. दैट्स वाई वी हैव रिटन नेगेटिव. ठीक है, एंड यू नो दैट कि जो हैलोजन्स है दे हैव अ हाई टेंडेंसी टू गेन द इलैक्ट्रॉन. अगेन वही कॉन्सैप्ट है, दे हैव ओनली 1 इलैक्ट्रॉन लेस टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. तो जल्दी ही इलैक्ट्रॉन्स क्या करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा. तो इस करके हैलोजन्स जोड़े आ काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होंगे है. अगर असी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखे हैलोजन्स की, then fluorine is most reactive, then is chlorine, bromine, and the last one is iodine. So this is the order of reactivity of group 17 elements. Now let's study about one of the important chemical property of halogens, that is oxidizing power. ठीक है, oxidizing power का मतलब क्या है कि जेड़े halogens है ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਹੈ. ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟਸ क्या ਹੁੰਦੇ, ਵਿਚ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਅਦਰ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸ ਇਟਸੈਲਫ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ क्या ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ, ਮੀਨਸ ਖੁਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ. ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਹੈਲੋਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੱਟ ਹੈ. ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਹਾਈ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਗੇਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ. ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ दैट ਹੈਲੋਜਨਸ हैव high tendency to gain the electron, therefore they act as strong
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, इट मीनस जिन्नी इलैक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा उन्ना ही जिहड़े ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ज़्यादा होएगी। ठीक है, हुण अगर इस हिसाब नाल देखा जाए तो असीं सोचूंगे कि क्लोरीन शुड बी द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की जिहड़ी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सब तो ज़्यादा नैगेटिव है, मीनस इट हैज़ अ हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेन द इलैक्ट्रॉन अमंग ऑल द हैलोजेंस। असीं पिछे पढ़िया एक्सैप्शनल केस है कि असीं सोचते फ्लोरीन जिहड़ा है उहदी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब तो ज़्यादा होएगी, बट एक्चुअल हुंदा क्या है, एक्चुअल दे विच क्लोरीन की जिहड़ी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होंदी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। सो इट मीन्स क्लोरीन शुड बी द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट दिस इज नॉट द केस। फ्लोरीन इज स्टिल द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिहड़ा ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ते यह हैलोजेंस यह वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। वैसे फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल सब तो स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मीनस यह दूजिया नूं बड़ी ईजीली क्या कर सकता, ऑक्सीडाइज कर सकता। फॉर एग्जाम्पल देखो, फ्लोरीन प्लस H2O कन्वर्ट्स इट इनटू HF प्लस O2। इन्हें इत्थे ऑक्सीजन की क्या करती, ऑक्सीडेशन करती थी, अपनी क्या कर ली, रिडक्शन। मीनस हेयर इट इज़ एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, तो हुण इहदे विच असीं ये देख रहे कि फ्लोरीन क्यों स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि किनू होना चाहिए था, क्लोरीन नूं, क्योंकि इलैक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी तो सब तो ज़्यादा फ्लोरीन दी है। ठीक है, बट एक चीज़ तुसीं 11th क्लास च भी पढ़ी है कि जिहड़ा ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग करैक्टर हुंदा वो सोल्यूशन च हुंदा, तो सोल्यूशन च सिर्फ एक फैक्टर काम नहीं कर रहा, उत्थे नंबर ऑफ फैक्टर्स जिहड़े है वो काम करते। हुण असीं इत्थे देखांगे कि हैलोजेंस का जिहड़ा ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर है वो सिर्फ एक स्टैप पर नहीं डिपेंड कर रहा, इट टेक प्लेस इन 3 स्टैप्स। वो 3 स्टैप्स हुंदा। देखो X2 है, वी आर टेकिंग एनी हैलोजन, पहला क्या होएगा, पहला इहदा बॉन्ड टुटेगा, तो बॉन्ड टुटण वास्ते जिहड़ी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसीएशन एंथैल्पी। ठीक है, उस तो बाद हुण यह क्या करेगा, वी कैन टेक हाफ मॉलिक्यूल बिकॉज सानू एक एटम चाहिए। हुण यह एटम क्या करेगा, इलैक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। जदों इलैक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस वक्त क्या आंदा, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट गेट कन्वर्टेड इनटू X नेगेटिव। ये गैसीय स्टेट है, ये भी गैसीयस है, ये भी गैसीयस है, तो उस तो बाद हुण यह वाटर नाल सोल्यूशन च है, वाटर नाल रिएक्ट करेगा, इट बिकम्स X नेगेटिव एक्वस। ठीक है, इस वक्त हुणे तुहानूं याद होएगा ये किहड़ी एंथैल्पी हुंदी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। हुण जिहड़ा ओवरऑल डेल्टा H है वो सिर्फ इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो किहदे पर कर रहा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, इत्थे डेल्टा H Eg क्या हो गया, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड डेल्टा H हाइड्रेशन दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन केस जे तुसीं भूल जाओ तो। नाउ द ओवरऑल डेल्टा H डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। हुण फ्लोरीन के केस अगर असीं फ्लोरीन पर आइए तो फ्लोरीन के केस बेशक इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, घट है, बट उस तो पहले ये देखो जिहड़ी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है रिक्वायर्ड है, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज्ड एनर्जी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या है, रिलीज्ड एनर्जी है। जिन्नी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होएगी ओवरऑल डेल्टा H उन्ना ज़्यादा नैगेटिव तो रिएक्शन उन्ना ज़्यादा फेवर्ड। हुण फ्लोरीन के केस इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेशक घट है, बट उहदे केस रिक्वायर्ड जिहड़ी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो भी घट है। इहदे बारे असीं स्टडी कर चुके कि फ्लोरीन के केस दे विच इलैक्ट्रॉन्स एक दूजे नूं रिपैल करदे, उहदे करके उहदी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घट हो जाती, ईवन क्लोरीन ते ब्रोमीन तो भी घट हुंदी है। ते
फ्लोरीन के केस फ्लोराइड के केस सॉरी जो वो एक्स इलैक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो हैलाइड बन जाएगा, फ्लोरीन जो है वो फ्लोराइड से कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोराइड के केस के विच साइज सब तो छोटा है एंड यू नो दैट हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन साइज, जिन्ना साइज छोटा हाइड्रेशन एंथैल्पी उन्नी ही ज़्यादा। हुण हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही तो बॉन्ड डिसोसीएशन एंथैल्पी चाहिए घट है, तो ओवरऑल जिहड़े ये दो फैक्टर है वो घट इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नूं क्या कर रहे, कंपेंसेट कर रहे। तो इट मीनस ओवरऑल डेल्टा एच ज़्यादा तो ज़्यादा नैगेटिव किहदे करके आएगा, फ्लोरीन ले आएगा। तो जो फ्लोरीन ले आएगा तो फ्लोरीन वुड बी द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयोडीन के केस से सब तो घट होएगा एंड इट वुड बी वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लीयर है। मैं दोबारा रिपीट कर दिंदी हाँ, जिहड़ा ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर या पावर है दैट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। वो सोल्यूशन च है, सोल्यूशन च 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करदा। वन इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। फ्लोरीन के केस बेशक इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट रिलीज हो रही है एज कंपेयर टू क्लोरीन, बट उस केस के विच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी चाहिए घट है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज काफ़ी ज़्यादा होएगी। तो ओवरऑल जो डेल्टा एच है वो फ्लोरीन वास्ते ज़्यादा नैगेटिव हो जाएगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो वो जल्दी ही अपना ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर जोड़ा है वो शो करेगा। तो इट मीन्स फ्लोरीन वुड बी द स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। सो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला भी। सो टॉपिक नूं ध्यान ना समझो। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।